हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सो जितने भी फॉर्मूले स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो हमने फॉर्मूले वहां से पढ़ना शुरू करे थे, अब उस पे बेस्ड आपको अपने आप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या हमारा क्वेश्चन कहता है। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स on the earth and an object of mass 1 kg on its surface। तो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में? कोई भी 1 किलो का ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे कहीं पे रखा हुआ है, सो अर्थ में और उस ऑब्जेक्ट में कितना ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ उसे कितने फोर्स से खींच रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि 1 केजी का ऑब्जेक्ट तो अर्थ को नहीं खींच सकता, उसका मास बहुत कम है, ठीक है। लेकिन है उसका ग्रेविटेशनल पुल बिकॉज ऑफ इट्स मास काफी ज्यादा है। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो एक फोर्स से हमारे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ठीक है। दोनों पे अट्रैक्शन है, दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। बट मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1 केजी ऑब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज उसका मास बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ उसे पुल कर रहा है। सो हमें वही फोर्स निकालना है कि कितनी फोर्स से अर्थ 1 किलो के ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भाई हमें गिवन क्या क्या है। सो वी नो कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है having mass 1 kg, ठीक है। Then we have another object जिसका mass 6 into 10 to the power 24 kg है। तो ये कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे अर्थ का मास है। तो मैंने यहाँ पर m2 मेंशन किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि m के साथ नीचे छोटा सा e लिख दीजिए, उससे आपको पता चलेगा या फिर क्लियर हो जाएगा कि ये अर्थ का मास है, ठीक है। किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है, ओके। चलिए उसके बाद हमें एक और चीज हमारे क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला यहाँ पर पुट करूंगी, आपको एकदम समझ आएगा कि रेडियस ऑफ अर्थ हम क्यों ले रहे हैं डिस्टेंस के जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या सिखाता है कि फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। और ये r क्या था हमारा? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर से जो डिस्टेंस है, हम उसे क्या डिनोट करते थे? r स्क्वायर से, ठीक है। आप इसे r स्क्वायर से, d स्क्वायर से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। आपकी बुक में किसी जगह पे ये d स्क्वायर से भी लिया हुआ है, ठीक है। सो कोई इसमें ऐसा कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करना है कि r कैसे आ गया, स्मॉल r कैसे आ गया या फिर d कैसे आ गया। वन एंड द सेम थिंग। बेसिकली हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे ही है, प्लस अर्थ का सेंटर से सरफेस तक काफी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का बहुत माइनर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इस वजह से हम उस डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेने वाले हैं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप d स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं d की जगह पर डिस्टेंस लेने वाली हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू दी रेडियस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। सो आपको समझ आया किस तरीके से मैंने यहाँ पर क्यों डिस्टेंस की जगह पे रेडियस लिया है। किसका रेडियस? अर्थ का रेडियस, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले काम क्या बचा है, वैल्यूज पुट करना है। चलो शुरू हो जाओ, और वैल्यूज पुट करते ही धीरे धीरे थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आप इसके आंसर पे पहुंच जाओगे। सो हमें एक g की वैल्यू पता होती है, गिवन है, कांस्टेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू गिवन हो, बट इन केस अगर ऐसा आता है कि वैल्यू गिवन नहीं है, सो वी नीड टू लर्न, ठीक है। सेफ साइड पे रहना है, लर्न करके चलेंगे, आए ना आए फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है हमारी g की वैल्यू? गिवन है यहाँ पर। नाउ वी आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। देन वी हैव m1 कितना है? 1 kg का मास। देन वी हैव m2 ऑल्सो। तो m2 कितना है हमारे पास? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है।
आपको अर्थ का मास भी वैसे लर्न होना चाहिए, इन केस नहीं भी है तो क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन होता ही है, ठीक है। नाउ डी स्क्वायर वी हैव टू टेक दी रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6.4 into 10 की पावर 24, सॉरी into 10 की पावर 6 मीटर्स, ठीक है। सो रेडियस ऑफ अर्थ के आगे मैंने केजी लिख दिया, इट शुड नॉट बी केजी, इट शुड बी इन मीटर्स। यहाँ पर आ गया मेरा 6। नाउ अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास ऐसे वाले नंबर्स हैं, एक चीज और रहती है, यहाँ पर हमें उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सो ये हम नहीं भूलेंगे कि भाई स्क्वायर करना जरूरी है, अदरवाइज जाहिर सी बात है कि हमारे आंसर में मिस्टेक आएगी ही आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, सारे जितने भी ऐसे वाले नंबर्स हैं, इनको अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास कुछ ऐसे आने वाला है 40.02 अपॉन 40.96, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे और फिर मेरे साथ पूरे इसे आप मैच कर सकते हो। देन अगर हम 10 वाले को एक साथ कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखो, ये -11 है और ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 6 into 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 12, 11 and -12 दैट विल बी -23, क्योंकि यहाँ पर ये -12 है, 12 है और जब ऊपर आएगा तो -12 बन के आएगा, -11 plus -12 दैट विल बी इक्वल्स टू -23, प्लस हमारे पास एक 24 वाला भी है, तो मैंने उसको साथ में ही यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, चलो हम एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, मूविंग हेयर, नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 0.977 समथिंग कुछ आपका आएगा, एंड 10 की पावर 1, 24 minus 23 दैट विल बी 1। तो सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, एक पॉइंट उधर चला जाएगा, 9.77 और उसको क्या लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 9.8। तो ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, और हमने यही पढ़ा है, फोर्स है तो न्यूटन में होगा, तो यही हमने पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स उस पर लग रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन लग रहा होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। सो आई होप आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन, अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आफ्टर देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।